जय जोहार आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के रिपोर्ट में से जो मेन टॉपिक है उसमें से पशुधन और मत्स्य पालन के प्रश्न देखेंगे। जैसे मैंने बोला कि मैं पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि मैं विनय कुमार पाठक की किताब पढ़ रही थी, तो उसमें मुझे एमसीक्यूज दिख गया आर्थिक सर्वेक्षण से, तो इसलिए मैंने आपसे है ना वो शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो आप सभी का कीमती वक्त हम बर्बाद नहीं करेंगे, मैं बर्बाद नहीं करूंगी मतलब। ठीक है, तो पहला है टॉपिक हम देखेंगे पशुधन से। ठीक है, तो यहाँ पे चयन करना है सही कथन का। ठीक है, और राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य वर्ष 2023-24 में पशुधन क्षेत्र की वृद्धि 6.38% रही है। तो इसका ये वाला जो है ना ये सही है। ठीक है, ये उत्तर ये पॉइंट जो है ये सही है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य वर्ष 2023-24 में पशुधन का योगदान यहाँ पे वृद्धि 6.38% है और योगदान जो है 1.62% है। तो ये वाला कथन भी सही है। वर्षावधि 2018-19 से 2023-24 तक पशुधन क्षेत्र में न्यूनतम वृद्धि प्रतिशत वर्ष 2020-21 में रही। तो ये वाला कथन भी सही है। पशुधन क्षेत्र की वृद्धि एवं योगदान की प्रवृत्ति विगत 5 वर्षों से उतार चढ़ाव वाली भी रही है। तो ये वाली भी सही है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4। है ना, मैं इसमें उत्तर हाइड नहीं कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे भले नहीं दिख रहा है बट ऐसे दिखा रही हूँ आपको उत्तर में। व्याख्या दिया हुआ है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में पशुधन क्षेत्र में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर है ना वृद्धि जो है वो 6.38% और योगदान जो है 1.62% है। विगत 5 वर्षों में वृद्धि और योगदान की प्रवृत्ति जो है ये उतार चढ़ाव वाली रही है। वर्षावधि 2018-19 से 2023-24 तक पशुधन क्षेत्र में न्यूनतम वृद्धि प्रतिशत जो है वो 2020-21 में रही है। तो ये जो ऐसे वाले डेटा होते हैं ना, है ना, ये किस वर्ष में उतार चढ़ाव रही है ना, और वृद्धि और योगदान, तो इससे ना प्रश्न बनते ही बनते हैं। जरूरी नहीं है कि पशुधन से बने या मत्स्य पालन से बने, कृषि से भी बन सकते हैं, उद्यानिकी से बन सकते हैं। तो ये वाला जो ऐसे इस तरह के जो व्याख्या में आपको दिख रहा है ना, ये सब कुछ याद रखने योग्य बातें हैं। ठीक है, प्रतिशत याद रखिएगा, वृद्धि प्रतिशत सकल राज्य घरेलू उत्पाद में है ना 6.38%, और योगदान कितना है तो 1.62%। और विगत 5 वर्षों में जो वृद्धि हुई है और योगदान वृद्धि और योगदान की जो प्रवृत्ति है उतार चढ़ाव वाली रही है। और 2018-19 से 2023-24 तक पशुधन क्षेत्र में न्यूनतम वृद्धि प्रतिशत जो रही है वो 2020-21 में रही है। ठीक है, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला जो नोट में दिया हुआ है, सर्वाधिक वृद्धि 2018-19 से 2023-24 के मध्य 2018-19 में 21.2% रही है। ठीक है, और योगदान कितना रहा है 2018-19 से 2023-24 के मध्य 2019-20 में, है ना, 1.77%। और न्यूनतम वृद्धि कब हुई है 2018-19 से 2023-24 के मध्य, तो 2020-21 के मध्य न्यूनतम वृद्धि हुई है 0.15%। ठीक है, 0.15%। और न्यूनतम योगदान कितना हुआ है 2018-19 से 2023-24 के मध्य 2023-24 में, है ना, न्यूनतम योगदान रहा है 1.62%। ठीक है, तो ये डेटाज आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं, पशु संगणना 2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ में पशुधन की संख्या कितनी है। आप ये पहले तो ये याद रखिए, है ना, आपको पता होना चाहिए कि पशु संगणना जो हुई है 2019 के बाद फिर दोबारा नहीं हुई है। ठीक है, लास्ट संगणना थी। तो 2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ में पशुधन की संख्या कितनी है, उत्तर याद रखिएगा 1.59 करोड़, 1.59 करोड़। व्याख्या देख लेते हैं, पशु संगणना 2019 के अनुसार प्रदेश में 1.59 करोड़ पशुधन तथा 1.87 करोड़ कुक्कुट एवं बतख पक्षीधन है।
कुक्कुट पक्षीधन है। कुक्कुट मतलब मुर्गी, मुर्गी पालन। ठीक है? तो पोल्ट्री फार्म जिसको बोलते हैं। तो ये दोनों याद रखिएगा। 1.59 करोड़ पशुधन है और 1.87 करोड़ कुक्कुट एवं बतख पक्षीधन है। अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया हुआ है, ये इतना डेटा तो खैर नहीं भी पूछेगा, ये लाख कितने लाख में 2019 है ना का डेटा है आखिरी। तो गौ पशु गणना 32.99 लाख है ना, मतलब 32.99 लाख। भैंस है 36.61 लाख। बकरे बकरियां हैं 40.05 लाख। सुकर है 5.27 लाख। और कुक्कुट एवं बतख जो है वो 187.12 लाख है ना। ये लाखों में तो नहीं पूछ सकता है ना, बट ऐसा क्रम में पूछ सकता है ना, कि सबसे अधिक मतलब बढ़ते क्रम घटते क्रम है ना, ऐसा पूछा जा सकता है। तो सबसे मतलब है ना गौ, फिर भैंस है ना, क्या बोलते हैं उसको, अरे यार लिखने भी नहीं आ रहा है। भैंस, फिर बकरे बकरियां, बकरे बकरियां याद रखें ऐसा। आप लिख है ना, याद आपको शायद समझ में आ गया होगा है ना, कुक्कुट और बतख है ना। तो ऐसा, तो घटते क्रम बढ़ते क्रम में पूछ सकता है, तो क्रम याद रख लीजिए। ये तो भले आपको याद ना रहे तो भी चलेगा है ना। गऊ भैंस बकरे बकरियां सूकर कुक्कुट एवं बतख। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कितने कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र स्थापित है? तो इसका उत्तर याद रखिएगा 7। प्रदेश में 7 कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र एवं 2 बतख पालन प्रक्षेत्र स्थापित है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर हो जाएगा जून 2001। ठीक है, जून 2001। छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण की स्थापना जून 2001 में हुई है। देखते हैं। भैंस वंशीय पशु प्रजनन परियोजना के संचालन व नियंत्रण हेतु राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण की स्थापना जून 2001 में की गई है। ठीक है, अगला देखते हैं। एकीकृत न्यायाधीश सर्वेक्षण अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 173 सॉरी 171 ग्राम। 173 ग्राम। देखते हैं क्या दिया हुआ डिटेल में। वर्ष 2022-23 के एकीकृत न्यायाधीश सर्वेक्षण अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 180 ग्राम दूध की उपलब्धता, प्रति व्यक्ति वार्षिक 74 अंडे तथा प्रति व्यक्ति मासिक मांस की उपलब्धता 1.830 किलोग्राम होना पाया गया है। ठीक है, इतना डीप मेरे ख्याल से तो शायद ही पूछेगा। चलिए देखते हैं। प्रदेश में कितने मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई संचालित हैं? पूरा देख लेते हैं ऑप्शन। पशु कितना बोला गया है? मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर है, 103। ठीक है, 103। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है 103। ठीक है, 103। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। 163 होना चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए यहाँ पे ना लिखा हुआ है, प्रदेश में कितने मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई संचालित हैं, है ना। यहाँ पे 103 लिखा हुआ है, 170 लिखा हुआ है, और ऑप्शन नंबर ए है ना, और यहाँ पे इकाई है ना 163 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये तो शायद थोड़ा या तो गड़बड़ हो सकती है, बट अगर मुझे लग रहा है कि 163 ही होगा, 103 नहीं होगा, 163 होगा ये। फिर भी अगर बाई चांस ये वाला प्रश्न बन जाता है ना, हमारा लक अगर खराब हुआ तो याद रखिएगा मेरे ख्याल से 163 है ना। इसका शुभारंभ कब हुआ है? 20/8/2023। ठीक है, अगर आपको ये वाला डेटा मिल रहा होगा तो आप चेक कीजिएगा। ठीक है, 20/8/2023 को इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक, अगला देखते हैं हम। मत्स्य पालन से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं जो भी है। सही कथन का चयन करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं।
राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य में मत्स्य क्षेत्र की वृद्धि 7.39% रही है। तो ये वाला कथन सही है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य में मत्स्य क्षेत्र का योगदान बोला गया है 2.17%। तो ये भी सही है। मत्स्य क्षेत्र में विगत 5 वर्षों में वृद्धि एवं योगदान की प्रवृत्ति उतार चढ़ाव वाली रही है। तो ये वाला भी सही है। तो 1, 2, 3 ये इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार मत्स्य क्षेत्र में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर वृद्धि जो है 7.39% रहा है और योगदान है कितना 2.17%। ठीक है। और विगत 5 वर्षों में वृद्धि तथा योगदान प्रतिशत की प्रवृत्ति जो रही है वो उतार चढ़ाव वाली रही है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा डेटा मत्स्य पालन से तो पूछ लिया जाता है कभी कभी, है ना। तो अगर हमारा किस्मत होगा तो ये वाला डेटा आ जाएगा। ठीक है। तो वृद्धि जीएसडीपी में जो वृद्धि रही है वो कितनी रही है 7.39 और 7.39% और योगदान कितना रहा है 2.17%। और विगत 5 वर्षों में वृद्धि और योगदान को मिलाकर के जो प्रवृत्ति रही है उतार चढ़ाव वाली रही है। सर्वाधिक वृद्धि 2018-19 से 2023-24 के मध्य 2022-23 में 22.23% रही है और योगदान कितना रहा है 2018-19 से 2023-24 के मध्य 2020-21 में कितना 2.17%। ठीक है। 2.17% और न्यूनतम वृद्धि 2018-19 से 2023-24 के मध्य 2021-22 में 2.41% न्यूनतम वृद्धि हुई है। और न्यूनतम योगदान कितना रहा है 2018-19 से 2023-24 के मध्य 2018-19 में हुआ है कितना 2.05%। ठीक है। अगला देखते हैं कहाँ चला जाता है। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य में कितना प्रतिशत जल क्षेत्र मछली पालन अंतर्गत विकसित किया जा चुका है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 97.24%। व्याख्या देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 2.02 हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है जिसमें से 1.971 हेक्टेयर जल क्षेत्र मछली पालन अंतर्गत विकसित किया जा चुका है जो कुल जल क्षेत्र का 97.24% है। ठीक है। अगला देखते हैं। इसमें कुछ सब्सिडीज वगैरह भी मिलती है मछली पालन के लिए। तो पर हेक्टेयर कितनी सब्सिडी मिलती है ये आपको मालूम होगा तो देखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में कितना क्षेत्रफल मछली पालन अंतर्गत विकसित किया जा चुका है ना। ये हो गया कितना 1.971 हेक्टेयर अभी देखा हमने व्याख्या में। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में 2022-23 में कितनी मछुआ सहकारी समितियां हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 1678 मतलब 78 1678 मछुआ सहकारी समितियां हैं। ठीक है। 1678 सहकारी समितियां। व्याख्या देखते हैं। राज्य में वर्ष 2022-23 तक समितियों की संख्या 1678 है। राष्ट्रीय कृषि योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना छत्तीसगढ़ में कब से लागू हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2007-8 से। कृषि विकास योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007-8 है ना। वही दिया हुआ है। योजना की जो शुरुआत है छत्तीसगढ़ में 2007-8 से लागू की गई है। अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य विकास योजना का क्रियान्वयन हेतु केंद्र और राज्य का अंशदान कितना है। ये बहुत नॉर्मल सा प्रश्न है ना। ये नॉर्मली यही रहता है ना। यही रेशो रहता है 60-40 का। ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा 60-40 60-40 60 अनुपात 40।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वर्ष 2020-21 से लागू की गई। इसे 2020-21 से 2024-25 तक कुल 5 वर्षों के लिए राज्य में क्रियान्वित किया जाना है। योजना क्रियान्वयन के लिए 60% अंशदान भारत शासन द्वारा और 40% अंशदान राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है। ठीक है, तो मैं इसी की बात कर रही थी जिसमें जो भी सब्सिडी मिलता है ना, तो देखिएगा, मुझे मालूम नहीं है, बट मुझे इतना मालूम है कि कितने हेक्टेयर की जमीन पे 1 हेक्टेयर के जमीन पे, है ना, कुछ तो अमाउंट मिलता है ये मछली पालन के लिए। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।